नमस्कार, वेलकम बैक टू रश्मि सिंह व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? तो आप सबका मेरे चैनल में बहुत ही बहुत स्वागत है। तो गाइज, आज का जो वीडियो है वो थोड़ी सा अलग है। वो है मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, यानी सिम्टम्स के बारे में। आज मैं सिम्टम्स के बारे में बातें करूंगी, आप लोगों से शेयर करूंगी कुछ सिम्टम्स ऐसे जो मेरे किडनी फेल होने से पहले आ चुके थे, बट हम उसे इग्नोर कर रहे थे, या फिर आप ये कह दीजिए कि इतना कुछ था ही नहीं कि भैया किडनी फेल हो जाएगी ऐसे सिम्टम्स आने पे भी। तो वही सारे सिम्टम्स जो है मैं आज शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से। तो प्लीज़ वीडियोस को पूरा देखिएगा, और हाँ, कोशिश करिएगा कि मेरे वीडियो देखने के बाद प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब बटन वैसे भी फ्री है गाइस, तो आपका एक सब्सक्राइब हमें और खुशी देता है, हम मोटिवेट होते हैं आगे अपनी वीडियोस को बनाने के लिए। तो प्लीज गाइस मोटिवेट करते रहिए और आप सब भी मोटिवेट होते रहिए। So let me introduce to those who are new on the channel. I am Rashmi Singh and I am a kidney recipient. मैं अपने वीडियोस में शेयर करती हूँ अपनी डायलिसिस से लेकर अपनी पोस्ट ट्रांसप्लांट की जर्नी को, और अपडेटेड करती हूँ आप लोगों को हर एक नए चीज़ों के बारे में, हर एक नए अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम कैसे क्योर हुई मेरी, क्या क्रेटनिन के बारे में, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए मेरे व्लॉग्स को ज़रूर से ज़रूर देखा करिए गाइस, क्योंकि हम भी यहाँ पे मेहनत करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के पास एक हेल्पफुल कंटेंट मैं लेके आऊँ और एक अवेयरनेस क्रिएट करूँ। मैं जो है ये अवेयरनेस क्रिएट करने की राह पे हूँ, तो मेरी मदद ज़रूर करिए आप लोग, और आप लोग भी साथ में ज़रूर आइए इस अवेयरनेस को क्रिएट करने में। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला सिम्टम जो मैं बताने जा रही हूँ, जो मुझे हुआ था लगभग 3-4 महीने पहले से ही स्टार्ट हो गया था, वो था वॉमिटिंग। वॉमिटिंग यानी मॉर्निंग सिकनेस भी आप इसे कह सकते हो। वैसे तो लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में ये सारी चीज़ें होती हैं, बट ये किडनी के फेलियर के टाइम भी हुई थी मुझे। 3-4 महीने से मुझे वॉमिटिंग बहुत होती थी, स्पेशली जब मैं ब्रश करने जाती थी। तो जब मैं ब्रश करने जाती थी, इट्स नॉट लाइक कि फूड पार्टिकल्स बाहर आते थे, कुछ भी नहीं, बस पानी पानी जैसे ही होता था। वाटरी वॉमिटिंग जो कहते हैं ना, वो वॉमिटिंग होती थी मुझे। तो हमें ये लगा, या फिर मुझे लगा कि यार ये तो नॉर्मल है, हो सकता है ब्रश करते में कितने लोगों को वॉमिटिंग होती है, बट यही चीजें थी, मैंने भी इग्नोर करना स्टार्ट कर दी गाइस, क्योंकि एक चीज पे ना कभी माइंड क्लिक नहीं करता है, यार मेरी सीधी ये चीजें किडनी पे ही असर कर रही हैं। ठीक है, आप लोग में से भी कितने लोग हैं, अब तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो गई लोगों के बीच में कि लोग जो है किडनी की प्रॉब्लम को या फिर हर प्रॉब्लम को सीरियस लेने लगे हैं। बट तब अभी 2 साल पहले की बात मैं बताऊंगी, इतना ज्यादा दिमाग नहीं क्लिक कर रहा था कि यार किडनी की प्रॉब्लम हो जाएगी। लग रहा था वॉमिटिंग है, चलो हो सकता है पेट में एसिडिटी वगैरह हो गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ थी वो थी मेरी वॉमिटिंग। तो ये था मेरी वॉमिटिंग के बारे में, जो कि ब्रश करते समय, टंग क्लीनर करते समय होता था मुझे, और मैं किसी को ज़्यादा बताती नहीं थी, बट बहुत ही बेकार सा फील होता था जब ये चीज़ें रेगुलर होती थी मुझे। सो इट वॉज लाइक, क्योंकि कुछ फूड पार्टिकल्स बाहर नहीं आते थे, तो ऐसा नहीं लगता था कि यार ये क्या चीज़ है, मे बी हो सकता है मैं ब्रश कर रही हूँ ऑल, तो इसलिए होता था। तो गाइज, अगर ये प्रॉब्लम आ रही है किसी को भी एंड कंटिन्यूस आ रही है, लाइक ये नहीं कि 1-2 दिन, कभी कभी एसिडिटी की वजह से भी ऐसे होती है, राइट, चीज़ें, बट ये चीज़ें अगर कंटिन्यू आपको हो रही है, जस्ट प्लीज गो फॉर चेकअप। ये कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग सीरियस। अगर किडनी का नहीं है तब भी कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट प्लीज गो फॉर चेकअप इफ वॉमिटिंग ऑकर्स कंटिन्यूसली। नाउ मैं सेकंड पॉइंट की बात करूंगी। सेकंड पॉइंट वाज भूख ना लगना। यस, दिस वॉज द सेकेंड पॉइंट, जो कि हम बहुत ही रेयरली नोटिस करते हैं। लाइक आप लोगों ने सुना होगा कि मन नहीं कर रहा है खाना खाने का, मन नहीं कर रहा है मुझे ये खाने का, मन नहीं कर रहा है मुझे वो खाने का। एंड ऑनेस्टली ये चीज़ होती थी मुझे ना, बिल्कुल भी खाना खाने की इच्छा नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं इच्छा करती थी। मैंने लगता था कि कभी एक रोटी खा लिया। भूख ना लगना इज़ लाइक अ जनरल थिंग। कभी कभी होता है कि हमें बिल्कुल भी खाने की इच्छा नहीं होती है, तो हमें लगता है ये नॉर्मल थिंग है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। अगर खाना आपका छूट गया, मतलब कि आपको कोई प्रॉब्लम है, अंदरूनी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अंदर वो चल रही हैं। मेरा क्या हो गया था कि दाल चावल भी प्लेन रहता था ना, तब भी मुझे खाने का मन नहीं करता था मुझे। मैं टमाटर जो होता है, टमाटर के स्लाइसेस करके चावल दाल के साथ, टमाटर के ऊपर नमक डाल के मैं खाती थी चावल दाल के साथ। सब्जी तो बिल्कुल भी मैं देखना पसंद नहीं करती थी। और ये देखो, ये भी सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने इग्नोर ही की,
खाना छूट रहा है या हो सकता है पेट में गर्मी हो, नॉर्मली लोग बोलते थे कि पेट में गर्मी हो जाती है तो खाना खाने का मन नहीं करता, तो फ्रूट्स खाओ। और फ्रूट्स ऐसी चीज़ है ना गाइस कि हम खाते हैं, लाइक फीवर भी होता है तो मन करता है फ्रूट्स खाने का, और मैं थोड़ी सी फ्रूटी हूँ भी, मुझे फ्रूटी फ्रूट्स ज़्यादा पसंद है, तो फ्रूट्स मैं खा लेती थी, लाइक बनाना वगैरह। सोचो अगर उस टाइम पता होता कि भाई बनाना है तो हाई पोटेशियम है, उस टाइम तो किडनी फेल हो रखी थी ऑलरेडी, कितना नुकसान करेगा, बट नहीं था ना सेंस की किडनी फेल हो चुकी है, और मैं बनाना ही ज़्यादा खा रही थी उस टाइम। तो ऐसे चीज़ें थी ना कि ये सारी, अगर भूख नहीं लग रहा है आपको, बहुत टाइम से खाना छूटा हुआ है, तो प्लीज़ 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 अपने चेकअप ज़रूर कराएं। और इसीलिए मैं स्पेशली ये सारी जो है ना आपको बता रही हूँ सारे सिम्टम्स, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काम के सिम्टम्स हैं ये। अगर आपको हो रहे हैं तो प्लीज़ अपने चेकअप ज़रूर से ज़रूर कराएं। थर्ड सिम्टम इज फीलिंग वेरी टायर्डनेस अलोंग विथ फीवर। फीवर जो कि बहुत हाई नहीं है, जस्ट 99 डिग्री रहता था, और टायर्डनेस वाज लाइक बहुत ज़्यादा काम कर लिया ऐसे वाला फील होती थी। अगर आप थोड़ा सा भी कुछ कर लो तो अब भी टायर्डनेस बहुत ज़्यादा लगती थी। और ये टायर्डनेस हमें लगता था, क्योंकि हमने उस टाइम नई नई शिफ्टिंग की हुई थी, तो हमें लगता था कि यार ये टायर्डनेस उसकी वजह से हो सकती है कि बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग करना, प्लस जो मेरा बच्चा था वो छोटा था तो उसको केयर उस टाइम ज़्यादा करनी पड़ती है बच्चों की, तो उसमें भागा दौड़ लगा रहता था, तो मुझे लगता था कि ये इसकी वजह से ही टायर्डनेस है। बट थोड़ा सा भी कुछ भी वर्क होता था ना, टायर्डनेस बहुत ज़्यादा होती थी मुझे। एंड फीवर मेरा 99 डिग्री रहता ही रहता था, लाइक रोज अगर हम चेक करें ना, मेरा थर्मामीटर लेके मैं जब रोज 99 डिग्री तो इसमें समझ में नहीं आता था आप मेडिसिन उसकी लो या ना लो, क्योंकि 99 डिग्री यूजुअली जो होता है बहुत हाई फीवर नहीं होता है, और एक तरफ से ज़्यादा फीवर माना भी नहीं जाता है, इट्स लाइक ए नॉर्मल थिंग। तो कभी एक पैरासिटामॉल ले लिया तो ठीक हो जाता था वापस 98, फिर अगर नहीं लिया तो फिर वो 99 पे था। तो अगर ये चीज़ होती है कि कंटिन्यू आपको फीवर रहता है, नॉर्मली रहता है, हाई की बात मैं कर ही नहीं रही अभी, तो नॉर्मल ही रहता है, और आपको टायर्डनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही है, तो एक बार अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएं, ज़रूर से ज़रूर कराएं, क्योंकि ये सिम्टम्स हैं जो आपकी किडनी फेलियर की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, आपकी किडनी फेलियर की तरफ। तो प्लीज़ गाइज अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। नाउ द फोर्थ सिम्टम इज स्वेलिंग वैसे अधिकतर लोगों को पता होता है कि स्वेलिंग हो रही है तो कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बट हमें ये नहीं पता होता कि अगर स्वेलिंग हो रही है तो इसका मतलब ये होता है कि किडनी फेल हो गई है हमारी। स्वेलिंग की अगर बात मैं करूँ, अगर अपनी बात मैं करूँ, तो हमारे यहाँ जो था मेरे हस्बैंड के फ्रेंड का रिसेप्शन था जिसे अटेंड करने हमें लखनऊ जाना था, और वही हुआ था फर्स्ट टाइम मुझे स्वेलिंग। मैं जब हम लोग ट्रेन से गए, ट्रेन में जब हम बैठ के गए थे वहां तक लखनऊ तक, तो मेरे पैर ना बिल्कुल स्वेल हो रखे थे, फीट जो है स्वेल हो रखे थे। तो यूजुअली दिमाग में आता है कि यार पैर लटकाए लटकाए भी बैठने से ना स्वेलिंग हो जाती है, बट वो स्वेलिंग जो है ना खत्म ही नहीं हो रही थी, खत्म ही नहीं हो रही थी। मैं उनके घर गई, घर जाके हमें रात को रिसेप्शन था, सारा कुछ अटेंड करना था, हमने अच्छे से अटेंड किया, बट सबको दूसरों को देखने में लग रहा था कि यार तुम्हारी बॉडी ना लग रही है, तुम मोटी नहीं हुई है, तुम हल्का हल्का लग रहा है सूजन हुआ है शरीर में। तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया, हम क्या हो सकता है मे बी कभी कभी हो जाता है, सूजन हो जाती है। फिर रात को मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम ये आई कि मुझे ना मेरे हाथ भी स्वेल हो रहे थे, और फेस जो है ज़्यादा स्वेल, ऐसे टाइट टाइट चीक्स हो रहे थे। तो फीट जो है अभी तक उसकी स्वेलिंग गई नहीं थी। तो स्वेलिंग इज लाइक, मतलब ऐसे सिम्टम है ना गाइस कि मैं क्या बताऊं, आपको भी पता है कि अभी चेहरा स्वेल हो जाता है तो कितना डर लगता है। तो प्लीज़ अगर स्वेलिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार चेकअप ज़रूर से ज़रूर करा लो गाइस, क्योंकि मुझे ये सारी बातें याद आ रही है। जो अभी लास्ट और पांचवें सिम्टम की मैं बात करूंगी, वो सिम्टम ऐसा था, स्पेशली मैं बोलूँगी वो लेडीज़ के लिए ही है, और लेडीज़ के लिए है, इट्स अबाउट मैंस्ट्रुएशन। हुआ ये था कि मेरे पीरियड्स जो है डिले कर रहे थे, हो नहीं रहा था। एंड मैंने कितने लोगों से बात भी की, मतलब डॉक्टर से बात की जो मेरे जान पहचान के थे कुछ लोग, तो उनसे बात भी की, तो हो सकता है एसिडिटी भी बहुत ज़्यादा बन रही थी, तो कहते कभी कभी ना डिले हो जाता है पीरियड्स, तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ भी सजेस्ट की, बट उसे लेने के बाद भी जो है ना मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे थे, काफ़ी टेंशन हो गई थी। एंड सडनली इट्स लाइक कि 1 तारीख को आधी रात को अचानक आ गया पीरियड। मुझे बहुत खुश हुई, बहुत खुशी, ऑब्वियस बात है, आप में से भी कितने लोग होते हैं कि भाई हम सारी लेडीज़ को ना टेंशन हो जाती है अगर नहीं आता है तो, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हार्मोनल है यार, टाइम से आ जाए तो बहुत अच्छा रहता है, वरना फिर कुछ गड़बड़ी सी लगती है। एंड या इट्स लाइक ए गाइना प्रॉब्लम ही समझ में आता है। तो मेरा 1 तारीख को आ गया था, मैं बहुत खुश थी, बट प्रॉब्लम तब हुई थी जब हैवी ब्लीडिंग हो रही थी, सेकंड थर्ड डे नहीं बल्कि सारे दिन, मतलब मेरा पीरियड जो है बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। इट्स लाइक 10 डेज हो चुके थे, फिर मुझे
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने कहा कि यार ये क्या है, आज तक कभी मेरा 10 डेज तक नहीं एक्सपैंड किया है। सो उस टाइम हम गायना के पास गए काफ़ी। अब कब सजेशन क्या होता है, सबसे पहले ये होता है ना कि हमें जब कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम अपने दोस्तों से बात करने लगते हैं कि यार ऐसा कोई गायना है क्या, क्या प्रॉब्लम हो रही है मुझे, तुम्हें भी ऐसे होता है क्या, राइट। तो गाइज मेंस्ट्रुएशन ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं अपनी मम्मी से बातें करना या अपनी फैमिली में किसी से बातें करना, अपने दोस्तों से बातें करना कि भाई ऐसी कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो मेरा भी यही था। फिर मेरी फ्रेंड ने गायना को सजेस्ट किया और हम जब गायना के पास गए तो वो स्टोरी आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि उस गायना को ने क्या किया मेरे साथ। तो यही प्रॉब्लम थी। तो गाइस सबसे पहले मैं यही बता दूंगी, लेडीज प्लीज अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली मेंस्ट्रुएशन के साथ में गड़बड़ी आ रही है, लाइक कभी आया कभी नहीं आया या फिर आ रहा है तो जा नहीं रहा है, इट्स हैवी ब्लीडिंग एंड ऑल, प्लीज 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 इधर उधर पूछने से अच्छा है अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। अगर कोई गाना है तो प्लीज अच्छी गाना देख के जरूर सजेस्ट करें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक डॉक्टर ओपिनियन ले लिया तो दूसरे का ना ले, जरूर ओपिनियन लिया करिए। और प्लीज ये सारे सिम्टम्स अगर आ रहे हैं ना गाइज, तो डोंट टेक इट लाइटली, कभी लाइटली मत लो। अपनी रूटीन चेकअप कराओ, सबसे अच्छा है कि अपनी रूटीन चेकअप कराइए। साल एटलीस्ट 6 महीने में एक बार नहीं हो पा रहा है तो साल में एक बार कराओ, लेकिन कराओ जरूर। मैंने कभी अपनी रूटीन चेकअप नहीं कराई थी और जिसका नतीजा हुआ मुझे भुगतना पड़ा। आप लोगों को भी पता है क्या चीज़ें थी क्या नहीं थी। तो शायद अगर मैंने रूटीन चेकअप करा लिया था तो कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ पता लग ही गई होती, बट नहीं हो पाया। तो मैंने इसीलिए आप लोगों से ये बोल रही हूँ कि अगर कभी भी ये सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, जो मैंने सिम्टम्स अभी 5 सिम्टम्स यहाँ पे बताए, ये जनरल सिम्टम्स है जिसे हम इग्नोर करते हैं, बट इनको इग्नोर ना करते हुए अगर इस पे ध्यान दें, अगर हम अपने किसी भी डॉक्टर से या फिर ब्लड टेस्ट अपना करवा ले तो खुद ब खुद चीज़ें सामने आने। तो ये वीडियो बनाने का मुझे इसीलिए क्लिक हुआ गाइस, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये जो सिम्टम्स है अगर किसी को आ रहे हैं कोई इग्नोर करे, क्योंकि जब चीज़ें बाद में भुगतनी पड़ती है ना, बहुत ज़्यादा सफरिंग्स एंड ऑल, तो इससे अच्छा है कि हम कहते हैं ना हमेशा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो यही प्रिवेंशन है। कुछ कुछ भी सिम्टम्स आ रहे हैं गाइस, अपनी रूटीन चेकअप कराने में कुछ नहीं जाता, आपका रूटीन चेकअप कराइए अपना 6 महीने में, साल भर में एक बार। तो गाइज यही सजेशन मैं देना चाहूंगी। तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा कि आज की वीडियो आपको कैसे लगा, और अगर आपको इसमें से कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मैं बताने वाली हूँ कि उस डॉक्टर ने क्या किया मेरे साथ। तो प्लीज़ गो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना प्यार हमेशा ऐसे देते रहिएगा, मेरा प्यार आप सबके साथ है, मेरी भी दुआ आप सबके लिए है, और ब्लेसिंग्स भी मेरे साथ ज़रूर रखिएगा। मेरे वीडियोस को शेयर किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए गाइस, सब्सक्राइब करवाया करिए, और हमेशा ऐसे मोटिवेट रहा करिए, मुझे भी मोटिवेट रखा करिए ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँ। तो स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप ऑन स्माइलिंग ऑन योर फेस, चाहे कोई भी हो प्रॉब्लम। कीप ऑन वॉचिंग रश्मि सिंह व्लॉग्स। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।